कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर्द्वंद, एमपी में छिड़ा पोस्टर वॉर। कमलनाथ का विकल्प क्या? क्या युवा पीसीसी चीफ की होगी नियुक्ति? फिलहाल राजनीति के जानकार इन सवालों के उत्तर खोजने में लगे हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी से इंकार नहीं किया जा सकता। कुंभों में बची कांग्रेस की मजबूती और मजबूरी रही गुटबाजी एक बार फिर नए सिरे से नजर आने लगी है। युवाओं के बीच शुरू हुई प्रतियोगिता इसका सजीव उदाहरण है। कहीं दिग्गी पुत्र जयवर्धन के लिए लॉबिंग है, तो इधर खुद नकुलनाथ नेतृत्व संभालने को तैयार। आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। ऐसे में युवा कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे जीतू पटवारी के लिए भी उनके कार्यकर्ताओं ने ताल ठोक दी। हालांकि इस पर बीजेपी अब चुटकी लेने से पीछे नहीं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के वानप्रस्थ की तैयारी बता दिया, तो मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने चिर परिचित शैली में निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में। माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो मानता हूँ कि न पटवारी न व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहां तक नीचे हाशिए पर जाएगी। एक और युवा नेतृत्व को लेकर मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्गज नेताओं को चिंता दल बदल की भी सता रही है। और इसी के चलते दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दल बदल कानून में संशोधन की मांग कर डाली। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों नेता नेतृत्व नहीं कर पा रहे? बहरहाल कांग्रेस अब भी कहती है कि सब ठीक है। कमलनाथ जी हमारे पीसीसी चीफ है, हम सबके नेता, उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, स्पष्ट हम कर चुके हैं। जीते हुए सांसद हैं, एकमात्र मध्य प्रदेश के युवा सांसद, उनके तो क्या तकलीफ है? आप अपनी चिंता करें, पार्टी की चिंता करें। बेहतर होगा कि आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो दायित्व आपने लिया उसे बेहतर करें। कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की जो स्थिति है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो नेता पुत्रों की दावेदारी की बानगी लिखी जा रही है। कांग्रेस के पास सत्ता तो है नहीं, अब नेतृत्व संभालने के लिए चल रही लड़ाई के क्या मायने और इसका क्या अंत होगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के कमजोर हो चुके किले को क्या और भी जर्जर कर देगी ये अंतर्द्वंद की लड़ाई? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा युवराज कोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में उठ रही युवा नेतृत्व की मांग? क्या MP में नेता पुत्रों के बीच चल रही प्रतियोगिता? क्या कमलनाथ का विकल्प नहीं तलाश पा रही कांग्रेस? क्या इस बार MP में युवा PCC चीफ की होगी नियुक्ति? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बड़ी ही हैरान करने वाली है। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसी स्थिति चल रही है। कबीले की किसी को फिक्र नहीं है, सरदार कौन बनेगा इस पर जद्दोजहद चल रही है। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह जी के पुत्र पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी के पोस्टर लगे कि अब यह मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। उसके बाद नकुलनाथ जी का एक वीडियो सामने आया कि वो युवाओं का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद अब ना
जनता ना कोई और, इस प्रकार का एक चल रहा है कि ना व्यापारी जीतू पटवारी सब पर भारी, अब की बारी, इस टाइप के तमाम स्लोगन चल रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एकजुट होकर रण में जूझने की जरूरत है, कूदने की जरूरत है, अभी भी सत्ता का फाइनल बाकी है, तब अगर इस प्रकार के पोस्टर सामने आएंगे, इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं सामने आएंगी, तो जो पहले आरोप लगाकर सिंधिया जी गए हैं कि कुछ लोग अपने पास ही कांग्रेस को गिरवी रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, उन बातों को बल मिलेगा। लेकिन अब कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, ये निश्चित रूप से दिलचस्प बात है कि वो ये कह रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है और हमारे यहाँ सारा जो तंत्र है वो एकजुट होकर लगा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, अजीत सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, ये पोस्टर बैनर अलग अलग खेमों के चल रहे हैं, अभी इतना बड़ा झटका लगा है, अब फिर जीतू पटवारी करेंगे या नकुल नाथ जी करेंगे या जयवर्धन जी करेंगे, पहले जीत लीजिए जंग, फिर जो भी करेगा उस शासन वो एक अलग आपस में सहमति के साथ बना लीजिएगा, पहले से प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है? देखिए, प्रस्तुतिकरण सब लोगों की देन है जो जनमानस की भावनाएं समझ चुके हैं इस मध्य प्रदेश की, कि जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा हथियाया गया है, तो पूरा प्रदेश का जनमानस उस हथियाई हुई सत्ता के खिलाफ जाके जो जवाब देने को तैयार है, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके तथाकथित लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इसलिए इस तरह की बातें अपने आप पैदा की जा रही हैं, पैदा करके आज देखिए आप पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से एकजुट है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीके से जैसे आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पोस्टर लगा रहे हैं, एक तरीके से मतलब किसी दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। आदरणीय जयवर्धन जी ने जी दूसरे तरीके में संशय है क्या? रिक्वेस्ट की है, नहीं कहीं कोई संशय नहीं है, सब ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत वाली नहीं है। संशय तो भारतीय जनता पार्टी में है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आयातित करके, हमारे मिलन भार्गव जी को मैं देख रहा हूँ सालों से, इन जैसे युवा बेचारे दरी बिछाते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नए नए लोग आयातित करती चली जा रही है। बिना विधायक के 14 लोगों को मंत्री बना दिया। अजय बिश्नोई जी स्वयं ट्वीट कर रहे हैं पूर्व मंत्री की, भैया ये प्राइवेट अस्पतालों का क्या खेल है, वहीं क्यों इलाज करा रहे हैं, 15 साल में क्यों नहीं सरकारी एक आध अस्पताल ऐसा बना लिया कि जिसमें अपना इलाज करा सको। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की गंभीर है आदरणीय नवीन जी। कांग्रेस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी जितनी सीटें हैं और जितने लोगों को और भी खरीद ले, देखना आप, वो कांग्रेस मध्य प्रदेश के आम जनमानस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जी मिलन जी, कांग्रेस में तो ऑल इज वेल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल के मोड पर है कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये आप ही परेशान हो रहे हो कांग्रेस को लेकर नाहक। वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये उनका जोश है, उनका उत्साह है, अपने अपने भावी नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोई पटवारी जी को दे रहा है तो कोई जयवर्धन जी को दे रहा है, कहीं नकुलनाथ जी बोल रहे हैं। इसमें आपको क्या समस्या है? यही बात कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी ने भी पूछी है, क्या समस्या है? देखिए, समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या सिर्फ जो जनमानस की बात अजीत भाई कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस में ना जन समर्थन बचा है, ना कांग्रेस का मानस बचा है। देखिए, शब्द में बड़ा गुण है, इसके अंतर यदि हम जाएंगे तो जनमानस को यदि समझते तो कांग्रेस की दुर्गति इस स्तर तक नहीं आती। 100 वर्ष पुरानी पार्टी आज इस स्तर पे आ गई, विपक्ष में भी अपनी आवाज को प्रखरता के साथ नहीं रख पा रहे हैं। आज इनके अंतर्द्वंद इस स्तर पर आ गया कि इनके विधायकों में भगदड़ मची हुई है।
संवादहीनता है, हठधर्मिता है कमलनाथ जी की, कि किस प्रकार से अपने विधायकों को वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं, स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जब वे सरकार में थे तब भी नहीं कर पा रहे हैं, आज विपक्ष में आने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद उन्होंने संवाद अपने बेटे से किया होगा, नकुलनाथ जी से, कि बेटा तुम्हें अब संभालना है, मेरे से बनता नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, बुजुर्ग हो गया हूं। तभी नकुलनाथ जी को कैमरे के सामने आकर मीडिया के सामने ये कहना पड़ा कि सारे युवा मंत्रियों का नेतृत्व मैं करूंगा, मैं इनका नेता हूं और मैं ही मध्य प्रदेश कांग्रेस चलाऊंगा। तो इस बीच में जब जयवर्धन सिंह जी को भी लगा कि मैं भविष्य का मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुखिया बन सकता हूं, भविष्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, उनको पोस्टर लगा के अपनी बात रखनी पड़ी, क्योंकि उनके पिता ने भी कहा होगा जाओ बेटा तुम भी दावेदारी ठोको। तो इस प्रकार से जब जीतू पटवारी जी को लगा कि मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूं, ये नेता पुत्र कहां से आ गए, कल के आए आज हमसे हमारा नेतृत्व करेंगे, तो बड़ा मानस पढ़ लेते हैं, ना राजा ना दूसरों का बड़ा मानस पढ़ लेते हैं कि जीतू पटवारी को ये लगा, उनको ये लगा, ये अंतर्द्वंद के साथ प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। जी समझ लेता हूँ किस प्रकार से मैं सुरेश शर्मा जी से समझ लेता हूँ। सुरेश शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे समझ लेता हूँ। सुरेश जी, जिस प्रकार से अब कभी भी बाई इलेक्शन हो सकते हैं, कोरोना का संकट जैसे ही थोड़ा बहुत थमता है, चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है कि समय पर हो जाएं, और करना ही पड़ेंगे क्योंकि एक समय अवधि भी है। जो विधायक नहीं है वो मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जाना तो पड़ेगा जनता की अदालत में। लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार का भी प्रस्तुतिकरण चल रहा है, जनता के समक्ष जो कांग्रेस की एक छवि बन रही है, जो चरित्र चित्रण हो रहा है, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो किस बात की आपाधापी है, किस बात की दौड़ धूप है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नवीन जी, सारे मामले में दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, और वो ये है कि कांग्रेस जो है वो पीढ़ी परिवर्तन के मूड में तो दिख रही है, लेकिन करना नहीं चाहती। और पीढ़ी परिवर्तन करने से यदि कहीं रास्ता निकालने की बात आती है, दबाव बनता है युवा लॉबी का, तो वो अपने बेटा बेटियों को ही आगे कर रहे हैं। और ये कांग्रेस का देश से लगा करके प्रदेश तक यही हाल है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तब भी बेटा बेटी का मामला उठता है, और मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं तब भी बेटा बेटी का मामला आता है। चिंताजनक बात यह है कि जो कल तक सक्रिय नहीं थे, वो यदि आकर के ये कहें कि मैं प्रदेश की कमान संभालना चाहता हूं, तब कांग्रेस के बाकी सक्रिय कार्यकर्ताओं में बेचैनी होगी। ये बात सच है कि कांग्रेस का वही आदमी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है जिसके पिताजी कभी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हों, जिनके, क्योंकि मैंने तो लंबे समय से देखा ही नहीं है कि या तो पिताजी अध्यक्ष रहे होंगे तो अध्यक्ष हुआ है, या पितातुल्य कोई व्यक्ति अध्यक्ष रहा होगा तो उसने अपने सेवक को या मित्र को या सहयोगी को बनाया हो। ये कांग्रेस की एक मोटे तौर पर परंपरा देखी है। लेकिन आज जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा वाली स्थिति बनी है। आज जो 25-27 सीटें जो हो गई हैं, या और जो 30-32 हो जाएंगी थोड़े दिन बाद जब चुनाव होंगे, उपचुनाव की स्थिति बनेगी तब, तो उनमें किस प्रकार से जीता जाए, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात होना चाहिए जी। लेकिन यहाँ कांग्रेस जो है वो लड़ाई लड़ रही है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, कौन जो है पिता का बेटा जो है वो ज्यादा आगे निकलेगा। दिग्विजय सिंह जी सोच रहे हैं मेरा बेटा आगे निकले, कमलनाथ जी कहने लग गए कि मेरा बेटा आगे निकले। ये जो द्वंद है, ये द्वंद जो है उपचुनाव के अंदर कितना नुकसानदायक होगा, कितना लाभदायक होगा, यही हम सब लोगों की नजर है कि इस पर हम नजर गाड़े। लेकिन जो अपने घरोंदों में बैठे थे जी, वो लोग यदि आकर के ये कहने लग जाते हैं कि हम सत्ता के मुखिया बनेंगे, या हम संगठन को चलाएंगे, या हम युवाओं को चलाएंगे, तो इससे कांग्रेस के बाकी लोगों में निराशा होती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल निराशा होती है। इसलिए ये सारा जो एटमॉस्फेयर बन रहा है ये कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस का तो वैसे भी नवीन जी आप देख रहे हैं, राफेल आया तो लगा लीजिए, चीन का मामला हो तो लगा लीजिए, आ रहा हूं सर, इसके बाद मध्य प्रदेश का मामला हो तो लगा लीजिए। सर आपके पास अगले चरण में फिर पहुंच रहा हूं। अभी जो समय है वो हमें एक व्यावसायिक अंतराल के लिए निर्देशित कर रहा है, तो हम एक व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, पसंद जीते दुनिया
में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, IND एजेंडा युवराज कोन में व्यवसायिक अंतराल के बाद आप सबका पुनः स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। मिलन जी, कांग्रेस का जो है सो है, लेकिन कांग्रेस का एक जो आरोप है कि आप लगातार उसके लोगों को तोड़ रहे हैं, उस आरोप में तो तथ्य है कि आपके पास कोई अकाल तो है नहीं। आप लगातार लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं और उन्हें तत्काल पद से भी नवाज देते हैं। चाहे प्रद्युमन लोधी की बात हो, चाहे और किसी की बात हो, तत्काल उसको पद दे देते हैं, उसका कद दे देते हैं। तो आपके यहाँ भी तो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनका हक कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। कब्जा होता है उनके हक पर, उनका हक मारा जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मुझे लगता है कि मंशा है, कभी तोड़ने की नहीं रही, जोड़ने की इच्छा के ऊपर काम करते हैं हम लोग। कार्यकर्ता को जोड़ना और उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम देना। देखिए, कांग्रेस तमाम आरोप लगाए, मध्य प्रदेश में इनका भगदड़ क्यों मची सबको मालूम है, जग जाहिर है। लक्ष्मण सिंह जी भी आरोप लगा चुके हैं, उमंग सिंगार जी भी इस बात को कह चुके हैं कि हमारे यहाँ संवादहीनता है और गंभीर चर्चा और चिंतन होने की आवश्यकता है। लेकिन आखिर चिंतन क्यों नहीं हो रहा? सोनिया गांधी जी अक्षम साबित हो रही हैं, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अक्षम साबित हो रहे हैं, या दिग्विजय सिंह जी की जो कूटनीति है उसके वैसे तो ये निर्णय आप नहीं करेंगे कि कौन अक्षम है कौन सक्षम है, तो इनको खोजना है। लेकिन जनता चूंकि कांग्रेस का साथ कहीं कहीं नहीं दे रही है, निश्चित रूप से हम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे ना। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कहाँ अक्षम साबित? इस बात को होते हम देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान में भी जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को शामिल किया, क्या वहां भी विधायक बिकाऊ थे? देखिए, मध्य प्रदेश में भी विधायक किसी दूसरे दल में जाते हैं तो बिकाऊ हो गए, और आप दूसरे दल के विधायक लाते हो तो क्या वो खरीद कर नहीं लाए? ये कौन सी संज्ञा आप दे रहे हैं? लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने दल को, अपने विचार को, अपने कार्य को चुनने की। तो कहाँ ये तकलीफ हो रही है? तकलीफ पूछ लेता हूँ, कहाँ तकलीफ हो रही है? अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी, जब आपके पास कोई आता है तो आप कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ गया, या वो भारतीय जनता पार्टी में उसका दम घुट रहा था, या दूसरी पार्टी के लोग जब आपके साथ आते हैं तो आप कहते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी विचारों के साथ खड़े नहीं होना चाहते, वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ खड़े होना चाहते हैं। मतलब आपके साथ जो आता है उसके लिए आपके पास एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट रहता है, एक सपोर्टिंग दलील रहती है कि नहीं ये तो इस वजह से आए हैं। अलग अलग मापदंड हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो आप कहते हैं बिकाऊ है, गद्दार है, जयचंद है। देखिए नवीन जी, एक पार्टी में जाना, विचारधारा के साथ जाना अलग विषय है, और एक विधायकों को, मंत्रियों को हाईजैक करके ले जाना, एक हवाई जहाज में ले जाना, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में ले जाना। आज आप मानेसर में देख लीजिए, सचिन पायलट के द्वारा जितने विधायक हैं सब मानेसर के उसी रिसोर्ट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश से गए हुए विधायक उसी रिसोर्ट्स में थे। बेंगलोर में थे उमाशंकर गुप्ता जी, अरविंद भदौरिया जी, ये सब साथ में गए थे। ये क्या प्रदर्शन कर रहा है? ये क्या प्रदर्शित करता है? कभी इस तरीके से विधायकों को हाईजेक करके नहीं ले जाया जाता। ठीक है, विचारधारा मिल रही है, विचारधारा के साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है विचारधारा? कैसी विचारधारा? विचारधारा मिल रही है तभी तो चलेगा। हवाई जहाज में बैठे कोई, उनको कोई अपहरण करके थोड़ी ले गया। आप अपहरण ही है नवीन जी, आपको जानकारी होगी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मध्य प्रदेश के पत्रकार इतने सीनियर हैं कि वहाँ 3-3 दिन तक टीवी और भारत आने लगे रहे विधायकों के रिसोर्ट में। ये स्थिति थी वहाँ पे, मोबाइल तक नहीं थे, कोई लॉन्ड्री वाले के, किसी के सफाई करने वाले
पीपर के मोबाइलों से बेचारे घर वालों से बीच में बात करते थे। ये दुर्गति थी जो आज बने। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मुझे तो मेरे भाई पे तरस आ रहा है, मिलन भाई पे। मैं देखता हूँ ये बेचारे, मैं इनके साथ 2-3 साल से तो लगातार बैठ रहा हूँ। ये बेचारे किस तरीके से धूप, बरसात, सर्दी इसमें घूम रहे हैं, पर इन लोगों का कहीं कोई ख्याल नहीं। मत करो अजीत जी, 15 महीनों में आपको कौन से सुरखाब के पर लग गए? हमने भी आपको संघर्ष करते हुए देखा है। वो तो मेहनत करने वाले तो बेचारे, उनकी तो मत पूछो। अब क्या कहें वो, लेकिन भगवान देखेगा। मेहनत का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है, मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो लटके हैं वो टपक जाएंगे। लिखा रहता है ट्रॉलियों में, लटक मत टपक जाएगा। जो लटके हैं वो टपक जाएंगे, जो उगे हैं ना, वो जो पैदा हुए हैं ना, धरती का सीना फाड़ के वो डटे रहेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, युद्ध होने को है, युद्ध के बाद जो बरमाल गिरेगी, जयमाल गिरेगी, वो किसके गले में गिरेगी, कंठहार किसके गले में आएगा, इस पर बहस हो रही है। युद्ध की रणनीति, चक्रव्यूह, मैदानी स्थिति, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मुझे 2 बातें जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए आप कह रहे हैं, 2 बातें कहूंगा। एक तो मैं मिलन भार्गव जी की प्रशंसा करता हूं कि जब उनसे ये पूछा गया कि आपके लोगों की अवहेलना हो रही है और बाहर से आए हुए लोगों की मान मुनब्बल हो रही है या मनवा उनको परोसा जा रहा है, तब उन्होंने बड़ी चालाकी से जो है विषय को कांग्रेस पर डाइवर्ट कर दिया। वस्तुस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा के अंदर भी ऐसी बैठकें होने लग गई हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि जो मूल विचार है भाजपा का वो कहीं न कहीं तिरोहित हो गया है और जो सरकार का सौदेबाजी करने वाले लोग जो हैं वो आगे आ गए हैं। इसलिए इस पर बड़ी चिंता हो रही है और ये चिंता मैं भी प्रकट करता हूँ। दूसरी बात ये है कि भाजपा के 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 90 से भीतर चले गए हैं। अब सरकार बनाने के लिए भाजपा को 8-10 विधायकों की जरूरत है। इसलिए बहुत ज्यादा कोई कांग्रेस को सपने नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस को अपने संगठन के स्ट्रक्चर को ताकतवर करना चाहिए। बाकी जो सक्रिय और दमदार कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है और जो युवा लाबी है, युवा कार्यकर्ता है, उसके सामने एक बड़ा सुनहरा अवसर है काम करने का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी नई रणनीति बनाना चाहिए। इस चुनाव के चक्कर में, उपचुनाव के चक्कर में जो शेरवानी सिलवा करके बैठे हैं उसकी बजाय जो है आने वाले चुनाव के लिए अपनी एक बड़ी टीम तैयार करना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस में भी दमदार लोग हैं, वो यदि आगे आएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी कोई उपचुनाव में तो सेहरा बंधने की या जयमाल डलने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में कौन बनेगा मुखिया प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन मुखिया तो तब बनेगा जब वो सारे सवालातों के जवाब दे देंगे, जमीनी हकीकत से रूबरू हो जाएंगे, जनता के दिल में अपनी जगह बना लेंगे। कैसे जनता तक पहुंचेंगे, अगर ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बना ली और कौन पहुंचेगा ये तय कर लिया, तो निश्चित रूप से एक अच्छी फाइट हो सकती है, एक अच्छा द्वंद्व आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो अंतर्द्वंद है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।